अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि कल वाले लेक्चर में कोई इशू नहीं होगा, अगर है तो काइंडली वो भी पूछ लें। कल वाला लेक्चर जो है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी थे, इसके अलावा डिफरेंसेस थे, और आज का जो टॉपिक है उसमें इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप इन इस्लाम, जिसके अंदर 3 बड़े मेजर सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसकी हम बात करेंगे, फैमिली, नेबरहुड एंड मॉस्क्स। ठीक है। So again the topic is institutions of social relationship in Islam. So इसमें हम 3 institutions पढ़ेंगे, family, neighborhood and mosques। ठीक है। तो सबसे पहले तो देखें social institutions क्या होते हैं, जिनको हम माशरती इदारे कहते हैं। So social institutions जो हैं वो एक तरीके से the ways of inter relationship in society which are eternal and acknowledged by the society। ठीक है। आप कह सकते हो कि ये social relationships या inter कोऑर्डिनेशन का नाम है बिटवीन सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है। सोशल इंस्टीट्यूशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिटरमिन करती है कि आप की सोसाइटी के क्या रूल्स और रेगुलेशन होंगे। जैसे कि फैमिली इज अ काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये एक इदारा है। ठीक है। अब हर फैमिली जो है वो डिटरमिन करती है कि क्या राइट एंड रॉन्ग है, क्या गुड और बैड है। एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन है, उसके अपने लॉज हैं, रूल्स, रेगुलेशंस हैं। ये फोकवेज, मोरल्स और नॉर्म्स क्या होते हैं, ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है। जब आपको पढ़ाऊंगी फिर आपको डिटेल में समझ आएगा। और हर इदारा जो है वो अपनी अपनी जगह पर काम करता है, और ये इदारे जब आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं तो फिर जो पूरी की पूरी सोसाइटी है वो चलती है। इदारों वाले चैप्टर, सोशल इंस्टीट्यूशंस के चैप्टर जो हैं वो हम जब पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन फिलहाल ये क्योंकि इस्लाम से रिलेटेड था टॉपिक्स, तो ये कुछ पहले आ गया, तो शायद आपको इस थोड़ा सा इंस्टीट्यूशन समझने में मुश्किल लगे। बाकी हम जब नेक्स्ट करेंगे इंस्टीट्यूशंस के चैप्टर तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। सो आपने फिलहाल सिर्फ ये याद रखना है कि सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है वो किसी भी सोसाइटी या माशरे के बुनियादें हैं, जैसे आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था। और वो इसीलिए बताया था कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था कि माशरती इदारे क्या होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी, हेल्थ और लॉ भी इसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन हम जो है वो 5 पढ़ेंगे, जिसमें एक रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशन भी है। सो आप फर्स्ट लेक्चर जो है वो निकाल के देखें एक दफ़ा। सो उसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। सो ये इंस्टीट्यूशंस 5 के 5 तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ उन इंस्टीट्यूशंस की बात करें जो कि इस्लाम के लिहाज से हमने देखनी है, और सोशल रिलेशनशिप्स इन इस्लाम, उन इंस्टीट्यूशंस का और रिलेशनशिप इस्लाम के साथ क्या है इन 3 इंस्टीट्यूशंस का। ठीक है। जिसमें फैमिली, नेबरहुड एंड मॉस्क है। अब ये जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। ठीक है। पिछले दफ़ा तो नहीं, उससे पिछले साल जो है वो ये आया हुआ था लॉन्ग क्वेश्चन में। सो ये आप अच्छे से करिएगा। सो एक डेफिनेशन यहाँ पे बहुत सारी दी हुई है, सो कोई सी एक डेफिनेशन आपने देखनी है सोशल इंस्टीट्यूशन की जो आप याद रख लें। अब हम थोड़ा सा एक पैराग्राफ इसमें दिया हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन का। सो इस्लाम इज़ अ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ। इस्लाम जो है वो पूरा का पूरा एक ज़ाब्ता हयात बताता है आप ज़िंदगी के बारे में। और अगर हम फैमिली की बात करें तो जो फैमिली है वो बैकबोन ऑफ सोसाइटी है, या इसको कॉर्नर स्टोन कहा गया है इस्लामिक सोसाइटी का। और इट इज़ बेस्ड ऑन सेक्रीफाइस, लव, लॉयल्टी एंड ओबीडियंस। एंड व्हेन वी से फैमिली वी मीन्स द ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ इट, जैसे कि हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। ठीक है। तभी हम फैमिली की बात करते हैं तो आपके जहन में आ जाएगा मियाँ बीवी और उनके जो बच्चे हैं वो मिलकर फैमिली बनाते हैं। इसके अलावा एक फैमिली की बहुत सारी टाइप्स हैं, वो हम चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको बताऊंगी। फिलहाल हम सिर्फ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे। कोई सी एक डेफिनेशन आप फैमिली की याद कर लीजिएगा। ओके। फैमिली के अंदर एक्सटेंडेड फैमिली का सिस्टम भी आ जाता है, जिसमें ऐसी फैमिली शामिल है जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स भी आ जाते हैं। ठीक है। जैसे कि मुस्लिम फैमिली जो है उसमें ये कॉन्सेप्ट एक्सटेंडेड फैमिली का बहुत ज़्यादा है कि ग्रैंड पेरेंट्स साथ में रह रहे हैं, चाहे वो मिटरनल है, चाहे वो फिटरनल है, चाहे दादा दादी हैं तो हम फिटरनल कहेंगे,
اور اگر نانا نانی ہے ماں کی طرف سے گرینڈ پیرنٹ ساتھ رہ رہے ہیں تو وہ میٹرنل گرینڈ پیرنٹس ہوں گے. تو نیکسٹ ہی ڈیفینیشن ہے, یہاں پر 4 ڈیفینیشنز دی ہوئی ہیں, آپ دیکھیں جو بھی آپ کو ایزی لگ رہی ہے وہ آپ لکھ لیں. سو فیملی جو ہے وہ ایک لیٹن ورڈ ہے, یہ ایک ایسی ٹرم ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ دس ٹرم انکلوڈس پیرنٹس اینڈ چلڈرنز اینڈ سلیوز اینڈ اٹ از پریمیٹیو اینڈ ایشینٹ کانسیپٹ. یہ بہت پرانا قدیمی کانسیپٹ ہے. سو اگر ابھی کی بات کریں سو more or less durable association ہے فیملی ایک, ٹھیک ہے, جو کہ مشتمل ہوتا ہے it is constitute of ہسبینڈ اینڈ وائف, جس میں ان کے بچے شامل ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے. سو فیملی از دا یونٹ آف سوشل آرگنائزیشن ان وچ دیر آر آلموسٹ 2 generations counted. ٹھیک ہے, 2 generations کون سی کاؤنٹ ہوتی ہیں, ایک تو پیرنٹس اور پھر آگے سے ان کے بچے. سو یہ 2 generations کم از کم ہونا ضروری ہے, اور جن کے درمیان میں جو بانڈنگ ہے وہ بیسیکلی بلڈ ریلیشن شپس کے اوپر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, فیملی ہم ہمیشہ ایسے ممبرس کو کہیں گے جو کہ آپس میں اکٹھے رہ رہے ہوں اور ان کے درمیان میں کوئی نہ کوئی بلڈ ریلیشن شپ بھی موجود ہو. سو فیملی از اے سوشل انسٹیٹیوشن وچ پرووائڈس فاؤنڈیشن آف ایوری سوسائٹی. سو آپ دیکھ لیں ہر ڈیفینیشن میں کوئی نئی بات دی ہوئی ہے. سو چاہے تو آپ ساری یاد رکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے, ایک اینشینٹ رکھ لیں, ایک ماڈرن یاد رکھ لیں. سو in short آپ کہہ سکتے ہو family is an aggregation of parents, children and relatives in broader sense. So it is the basic and necessary social institution which provides solid foundation to build a structure of society. Family ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے, اگر یہ نہیں ہوگا تو سوسائٹی ہی نہیں ہوگی. سو سوسائٹی کو ایک اسٹرکچر دینے والا, ایک اسکیلیٹن جو ہے وہ بنانے والا ادارہ جو ہے وہ فیملی ہے. اگر یہ نہیں ہوگا, اگر اس میں ڈس آرڈرز ہوں گے, اس میں کوئی پرابلمز ہوں گی تو پوری کی پوری سوسائٹی میں پرابلم ہو جائے گی. اوکے جی, فنکشنز آف فیملی کیا ہے؟ سو سب سے پہلے تو بایولوجیکل فنکشن ہے اس کا. بایولوجیکل فنکشن کیا ہے؟ ٹو انکریز دا ہیومن ریس, کہ نسل جو ہے وہ آگے چلتی ہے. وداؤٹ دس دا ہیومن جنریشن کین ناٹ مینٹین اٹس ایگزسٹینس. ٹھیک ہے, فیملی کے بغیر ہیومن جنریشن آگے نہیں بڑھ سکتی. سیکنڈ فنکشن اس کا ہے لو اینڈ افیکشن. سو فیملی از دا بیسک سورس آف لو اینڈ افیکشن. پیار کی جب بات آتی ہے, شفقت کی بات آتی ہے, سیکریفائس کی بات آتی ہے, تو شاید آپ کو دنیا میں اور کوئی بھی اپنے لیے ہمدردی یا سیکریفائس کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا ایکسیپٹ یور پیرنٹس. سو فیملی جو ہے وہ ایک سورس ہے آف گیونگ لو اینڈ افیکشن ٹو اٹس ممبر ان اینی کیس. ٹھیک ہے, آپ چاہے صحیح ہوں چاہے غلط ہوں, آپ کو اپنے جو پیرنٹس ہیں وہ ہمیشہ اپنی بیک پہ نظر آئیں گے, آپ کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. دین another function of family is educational function. سو فیملی جو ہے وہ پہلا آپ کہہ سکتے ہیں اسکول ہے آف دا چلڈرن. ٹھیک ہے, فیملی از دا فرسٹ اسکول آف دا چلڈرن, جہاں بچہ سب سے پہلی دفعہ سیکھتا ہے کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, بولنا کیسے ہے, کھانا پینا کیسے ہے, مینرزم جو ہے وہ سیکھتا ہے. سو فیملی جو ہے وہ ایک بیسک فارمیشن ہے ٹو دا چلڈرن, although the schools are major source of education. لیکن جب ہم اسکولس کی بات کرتے ہیں تو وہ فارمل ایجوکیشن کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے, اور جب ہم فیملی کی بات کرتے ہیں تو فیملی جو ہے وہ انفارمل ایجوکیشن پرووائڈ کرتا ہے اپنے ممبرس کو یا بچوں کو. سو فیملی focuses on social and religious education. اوکے جی, فنکشنز آف فیملی ہم دیکھ رہے ہیں. نیکسٹ فنکشن از ریکریشنل فنکشن. تفریحی فنکشنز کون کون سے ہیں؟ جو فیملی ہے وہ اپنے ممبرس کو ریکریشنل اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کسی بھی طرح کی ریکریشنل اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں, کہیں گھومنے جا سکتے ہیں, سیر و تفریح کے لیے جا سکتے ہیں, آپس میں بیٹھ کے جو ہے وہ قصے کہانیاں ہو سکتی ہیں, بات چیت ہو سکتی ہے, کمیونیکیشن ہو سکتا ہے, مے بی کوئی آؤٹنگ یا ڈنر ہو سکتا ہے, لنچ ہو سکتا ہے, کوئی برتھ ڈے سیلیبریٹ ہو رہی ہے. سو یہ ساری کی ساری ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہو ریکریشنل فنکشن جو ہے وہ فیملی آپ کو پرووائڈ کرتی ہے.
Next function is religious function. Family is the first source which gives religious identity to the children. जब बच्चा पैदा होता है तो वो मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, ठीक है, आपको जो फैमिली है आपकी वो एक रिलीजियस आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है. इसके अलावा हाँ, आपका एक सोशल पोजीशन जो है दैट इज डिटर्मिन्ड एट द टाइम व्हेन यू आर बोर्न. आप किस सोशल स्टेटस से ताल्लुक़ रखते हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, अपर क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, लोअर क्लास से रखते हैं, किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, इन सबको हम कहते हैं एस्क्राइब्ड स्टेटसेस. ठीक है, सो आपका स्टेटस उसी वक्त डिटर्मिन हो जाता है जब आप पैदा हुए हो. ठीक है, आप किस रिलीजन से बिलोंग करें, आप किस कास्ट से बिलोंग करें, आप किस सोशल स्टेटस से बिलोंग करें, हाँ, ये सारी चीज़ें जो है वो तब्दील हो सकती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. और ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे स्टेटसेस एंड रोल्स वाला, आई गेस तो शायद आपके कोर्स में है या नहीं है. सो फैमिली जो है वो आपको एक सोशल आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है. ओके जी, नेक्स्ट फंक्शन है इसमें फंक्शन ऑफ सोशल प्रोटेक्शन. यस, फैमिली आपको प्रोटेक्ट करती है, अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ सोशल एंड नेचुरल प्रॉब्लम. कोई भी सोशल प्रॉब्लम, कोई भी नेचुरल प्रॉब्लम. ठीक है, जब आपको फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, आपकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो रही हैं, सो इट मीन्स कि आप जो नेचुरल प्रॉब्लम्स हैं उनसे वो आपको सेव करती है. कोई डिजीज आ जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, सो आपके पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा आपको सपोर्ट करे होते हैं. अगर आपको कोई और सोशल इश्यूज जो है उनका सामना है, चाहे आप बच्चे नहीं हैं, चाहे आप इंडिपेंडेंट हैं, सो भी जो है वो फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली जो है वो हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी. सो इट, यू कैन से इट गिव्स साइकोलॉजिकल एज वेल एज सोशल सपोर्ट टू द मेंबर. साइकोलॉजिकल सपोर्ट में इमोशनल सपोर्ट भी आ जाती है. ठीक है, वो लोग आपको कन्विंस करते हैं, आप में कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं एंड सो ऑन. और सोशल सपोर्ट में फाइनेंशियल सपोर्ट भी आ जाती है. तो ये साइकोलॉजिकली और सोशली जो है वो दोनों तरीके से फैमिली जो है वो अपने मेंबर्स को सपोर्ट करती है. ओके जी, नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूशन है यहाँ मेंशन किया हुआ दैट इज नेबर्स. नेबर्स होल्ड अ स्पेसिफिक स्टेटस इन इस्लाम. और इस्लाम जो है वो बहुत इनकरेज करता है मुसलमान